इसीलिए पदार्थ का परिभाषा देखो, अब पदार्थ का परिभाषा समझो। बोल रहा है क्या कि पदार्थ होता क्या है, क्या है पदार्थ क्या होता है। ठीक है, ये तो सभी जानते हो कि पदार्थ से मिलकर वस्तुएं बनी होती है, लेकिन ये जो पदार्थ है ये भी क्या होता है, पदार्थ होता है तो होता क्या है ये चीज क्या है। देखो तो बोल रहा है क्या कि जिनमें द्रव्यमान हो। अब द्रव्यमान मतलब समझता है, अभी कुछ दिन पहले अभी भौतिकी वाला इसीलिए हम पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे, जिसमें द्रव्यमान को किस चीज में मापा जाता है, किलोग्राम में। और रसायन शास्त्र में अगर कोई द्रव्यमान हो तो उसको किस चीज में मापा जाता है, मोल में। रसायन के क्षेत्र में द्रव्यमान को किस चीज में मापा जाता है, मोल में। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई भी चीज का द्रव्यमान ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं किसी भी चीज में द्रव्यमान हो जो स्थान घेरता है, जिनका अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। अब जिसके अस्तित्व मतलब समझ रहे हैं, अस्तित्व मतलब कि वाकई में ये है या नहीं है या फिर नहीं है, इसकी जानकारी हमको कौन देगा, ज्ञानेंद्रिय हमको देगा, ठीक है। अब कहोगे कि सर जी आंख तो है करे, तो आंख भी आपका ज्ञानेंद्रिय ही है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो देखो जिनमें द्रव्यमान हो जो स्थान घेरता हो, यानी कि जिसमें द्रव्यमान होगा जो जगह छेदता होगा, ठीक है, तथा जिनके अस्तित्व का अनुभव, यानी कि जो है या फिर नहीं है, इसका अनुभव हमको क्या दे, ज्ञानेंद्रिय देती है कि नहीं भाई, ये महसूस हो रहा है हमको कि शायद होगा, ठीक है। तो इसी को ज्ञानेंद्रिय द्वारा हमको प्राप्त किया जाता है ना, जो महसूस, जिसका अस्तित्व, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं किताब, क्या ये नहीं होगा, ये जगह छेदता है कि नहीं छेदता है, जानता है कि किताब वस्तु है, ये पदार्थ से मिलकर बना होगा। पदार्थ कहते हैं किसको, जो स्थान छेदता हो। ये स्थान नहीं छेकेगा, छेकेगा कि नहीं छेकेगा। हवा को ले लो, अब कितना आदमी कहेगा कि सर जी हवा को तो देखिए नहीं पाते हैं, तो हवा को देख नहीं पाते हो, हवा को महसूस कर पाते हो, और महसूस करने का काम भी कौन करता है, ज्ञानेंद्रिय करता है। क्या बोल रहा है कि जिसके होने का अस्तित्व का अनुभव हमको कौन देती है, ज्ञानेंद्रिय कहलाती है, उसी को हम लोग कहते हैं पदार्थ। हवा जैसे कि ले लेते हैं, अब तुम लोग कहोगे कि सर जी हवा का चलिए महसूस तो कर लेते हैं, लेकिन हवा स्थान कहाँ छेकता है, इस घर में भी हवा है, कहाँ स्थान छेका हुआ है। तो इसका देखने का सबसे नॉर्मल तरीका है, मेला उला कभी गया हुआ है जी? मेला उला में फूकना उकना भेटाता है जी। तो फूकना के अंदर कचू मतलब कि जादू से फूलल रहता है, वो हवा को भेजोगे, देखो क्या करता है, या तो मशीन से कोई फुलाता है, तो मशीन में भी क्या रहता है, एयर रहता है, हवा रहता है, जो उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, मतलब कि हवा को अंदर भेजा जाता है, तो क्या करता है, फैलता है। तो फैलता है जिसके कारण गुब्बारा फूलता है, और गुब्बारा फूलता है तब तुम देख पाते हो कि नहीं हवा भी क्या करता है, स्थान को छेकता है।